Good evening, everyone. Good evening, guys. Okay, let's start today's doubt session. So, guys, आपको बायनोमियल थियरम की जो शीट है उसके कुछ होमवर्क दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। उसमें से आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 55 प्रीवियस क्लास में हो चुका है। अप टू क्वेश्चन नंबर 55 यू कैन वेरीफाई दैट। ओके, सो जो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 टू क्वेश्चन नंबर 66 and then from question number 113 to question number 119. ओके, तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में प्रीवियस वीक में जो आपका एग्जाम भी हुआ था मैथ्स का बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड, उसके भी कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड, ठीक है। सो गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 60? Any doubt up to question number 60? Okay. Any doubt up to question number 65 या 66 ले लो, चलो 66 तक है। Any doubt guys up to question number 66? यश, ओम, सार्थक, श्रुति, any doubt guys? Up to question number 66? No doubt. Okay, very good, very good. ठीक है, तो नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं फिर। एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 113 टू क्वेश्चन नंबर 119? ओके, एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। यश, कैन यू रेज योर हैंड? यश, ओके, हाँ, यश अनम्यूट कर लो। यस सर। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 56। क्वेश्चन नंबर 56। गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 आप चेक करो। यश, एक बार वो क्वेश्चन रीड कर लो। यस सर। या तो चलो ठीक है, मेरे पास भी शीट है, मैं चेक कर लेता हूँ। गाइस, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 56 चेक करो। ओके, आपको बोल रखा है r greater than to the coefficient of 3r and r plus second power, okay, in the expansion 1 plus x whole power 2n। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक एक बार वेरीफाई कर लेना, आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक चेक कर लेना, कोई डाउट आ रहा है तो। एक 56 हमें पता चला है तो हम 56 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 56 में आपको एक्सपांशन गिवन है, वो एक्सपांशन है 1 plus x होल पावर 2n। और आपको सबसे पहले तो ये एक्सपांशन गिवन है और आपको बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ 3r टर्म, ओके, पावर्स ऑफ x। ओके ओके, ठीक है। तो यश, ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं। ओके ठीक है, सर। ओके, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा वो बता दो। यश, आपकी इधर से डिस्टरबेंस आ रहा है, वो डिस्टरबेंस या तो हाँ, ओके, पॉसिबल हो सके तो विदाउट दैट डिस्टरबेंस इफ यू कैन अनम्यूट। यश, सर अब आ रहा है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, तो मुझे जनरल टर्म बताओ, जनरल टर्म क्या आ जाएगा इसका? 2NCR 2NCR, 1 raised to 2n minus r। अब वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, x रेस टू आर। एक्स रेज टू आर। ओके, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेंशन आ गया, मतलब सॉरी जनरल टर्म आ गया। अब आपको इसमें क्या बोला है, एक्स का अगर पावर 3r आप चेक कर रहे हो, वो वाले टर्म का कोइफिशिएंट, और एक्स का पावर अगर आप r+2 चेक कर रहे हो, वो वाले टर्म का कोइफिशिएंट ये इक्वल दिए गए, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक्स का पावर 3, मतलब ठीक है, अगर देखो कभी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि उन्होंने भी स्मॉल आर यूज किया, हमने भी स्मॉल आर यूज किया, सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करना, आप वेरिएबल चेंज कर दो। हम क्या करते हैं, मान लो अभी के लिए वेरिएबल में आर के जगह अल्फा यूज कर लेते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके यश, ओके सर। ठीक है, तो मैं आर के जगह लिख यस देता सर। हूँ अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेक दैट। ओके हाँ, यश आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर की जगह अल्फा लिख दिया, तो यहाँ यस पे भी सर। क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ओके, अब मुझे ये यस अब सर। देखो सिंपल क्या बोला है, हमें एक्स का पावर 3r चाहिए और उसका कोएफिशिएंट देखना है, तो एक्स का पावर 3r चाहिए, मतलब आप अल्फा की जगह क्या लिखोगे? हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था। हाँ यश, एक्स का यस पावर सर। 3r चाहिए, तो हम अल्फा की जगह 3r लिख देंगे ना। ओके, तो यस अल्फा की सर। जगह जब आप 3r लिखोगे, तो उस टर्म का कोएफिशिएंट क्या ये आ जाएगा, 2nc3r। यस सर। ओके, और आपको क्या बोला है, अल्फा का पावर r+2, तो सॉरी एक्स का पावर r+2, तो एक्स का पावर r+2 मतलब अल्फा की जगह आप r+2 लिखोगे। जब आप अल्फा की जगह r+2 लिखोगे, तो वो टर्म का कोएफिशिएंट क्या ये आ जाएगा। यस सर। ठीक है, और दोनों को क्या बोला है, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है पूरा? एक यस बार सर। क्वेश्चन नीचे क्विकली रीड कर लो, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन रीड कर लो और बोलो ये स्टेप तक समझ में आया क्या। यस सर, समझ आया। ओके ठीक है, सो अब उन्होंने बेसिकली इन दो को हमने इक्वल कर दिया। अब अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद होगी जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करी थी, ये प्रॉपर्टी आपकी, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, या तो x इक्वल टू वाई होगा या तो x+y इक्वल टू n होगा, ये प्रॉपर्टी याद है यश? ओके, तो प्रॉपर्टी याद है या नहीं, चैट में बोल दो। ओके कूल, सो अगर वो प्रॉपर्टी पता है, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये टर्म हमें सेम दिख रहा है, तो सेम मतलब बेसिकली एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई टाइप सोच सकते हैं। सो या तो 3r इक्वल टू r+2 होगा, और 3r, सॉरी हाँ, 3r प्लस r+2 विल बी इक्वल टू, आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ये ठीक है। सॉरी इक्वल टू 2n, सॉरी सॉरी, इक्वल टू 2n आ जाएगा। और एक जो, जस्ट अ सेकेंड, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दैट आउट। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, वो हम वेरीफाई कर लेंगे। हाँ ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, 2r इक्वल टू 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, r इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये केस में। बट देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है r इज ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन में आपको ये देखा है r इज ग्रेटर देन 1, और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ओके यश, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, 4r+2 इक्वल टू 2n, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2r+1। ठीक है,
ये आ जाएगा। अब देखो जो मैंने क्या यहाँ पे सिनेरियोज आपको बता देता हूँ बेसिकली, माइट भी क्या हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो क्वेश्चन में मतलब मिसप्रिंट है, ऐसा शायद बताया गया, जो भी आप देख लो यहाँ पे जो है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं आपको कि जो x का पावर है, अगर x का पावर 3r आपको देखना है और x का पावर आपको r+2 देखना है, तो सॉल्व होके बेसिकली यहाँ तक हमें मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि आपको 3r टर्म देखना है और आपको r+2 टर्म देखना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो अगर आपको 3r टर्म देखना है तो मतलब अल्फा की जगह आप क्या रखोगे, 3r-1 रखोगे। और अगर ध्यान में आ रहा है ये यश, है ना? हाँ। सो मैं यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन में बस बता देता हूँ डिफरेंस क्या हो सकता है, माइट भी लिखने में वो लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक्स का पावर 3r है वो वाला टर्म, और x का पावर r+2 है वो वाला टर्म, उनके कोइफिशिएंट्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली आप अल्फा की जगह 3r और अल्फा की जगह आप r+2 रखोगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 3rth टर्म, ओके, 3rth टर्म, और आपको ऐसा बोला जाए r+2 टर्म, तो उस केस में क्या होगा, 3rth टर्म आपको कब मिलेगा, जब आप अल्फा की जगह रखोगे 3r-1, और आपको r+2 टर्म कब मिलेगा, जब आप अल्फा की जगह रखोगे हाँ करेक्ट, r+1, बेसिकली वो। आई होप सो ये क्लियर हो रहा है ना? तो देखो उस केस में अगर मैं सॉल्व करूं, उस केस में अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊं, तो मैं फिर से लिख देता हूँ क्विकली। जो जनरल टर्म आ रहा है आपका, मतलब अगर मैं यहाँ पे अल्फा यूज करूं, सो जनरल टर्म आ रहा है आपका 2nc अल्फा x टू द पावर अल्फा। ओके, अगर आपको बोला जाए 3rth टर्म, तो 3rth टर्म कब मिलेगा, जब आप अल्फा की जगह क्या रखोगे, 3r-1, और आपको r+2 टर्म कब मिलेगा, जब आप अल्फा की जगह रखोगे r+2-1, या मैं आपको बोल दूं r+1। ठीक है, इस टाइप में, इस सिनेरियो में अगर ऐसा होता है, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो कोइफिशिएंट मिलेगा आपको इस सिनेरियो में, वो कितना हो जाएगा आपका 2nc 3r-1 इज इक्वल टू 2nc, बेसिकली क्या आ जाएगा आपका r+1। इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे, सो वही दो केस बनेंगे, ncx इक्वल्स टू ncy, तो 3r-1 इज इक्वल टू r+1, और 3r-1 प्लस r+1 इक्वल टू 2n। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2r इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका r इक्वल टू 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4r इक्वल टू 2n, तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू 2n या n इक्वल टू 2r, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, आई होप सो दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए यश। गाइस सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, गुड। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 66? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 66? समीक्षा कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ओके, अनुज को क्वेश्चन नंबर 65 में डाउट है, समीक्षा को क्वेश्चन नंबर 58 में डाउट है। अनुज रेज योर हैंड, समीक्षा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 चेक करो सभी, मैं भी रीड कर लेता हूँ वो क्वेश्चन। आपको एक एक्सपांशन गिवन है, और आपको बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द गिवन एक्सपांशन इज, ओके, x/2 minus 3/x²। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 58, होल पावर आपको गिवन है 10। ठीक है, समीक्षा इसका जनरल टर्म बताओ क्या आ जाएगा? यस सर, t r+1 is equals to
हाँ 10 CR ओके x upon 2 यस whole होल bracket पावर 10 minus r हाँ bracket हाँ minus बोल 3 upon x raised to power 2 bracket r. ओके ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 10 CR तो आ ही जाएगा, है ना। अगर आप चेक करोगे -3 का पावर r आ जाएगा, तो मैं -3 का पावर r लिख देता हूँ। और अगर आप चेक करोगे डिनोमिनेटर में 2 का पावर आ जाएगा 10 - r, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है। इसके बाद में जो x का टर्म है, यहाँ पे आप देखो x का पावर आ रहा है 10 - r न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका x का पावर 2r। तो इसको Yes. अगर हम सिंप्लीफाई करके और लिखे तो फाइनली कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 10 CR -3 का पावर r, r 2 का पावर वही 10 - r, और x का पावर आ जाएगा आपका 10 - 3r। ये ठीक है समीक्षा? Yes, sir. ओके। अब आपको बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन से r के लिए होगा? तो r आप is क्या equal कर दो to 4 बेसिकली के इसको, हाँ तो बेसिकली ये जो पावर लिखा है ना, इसको इक्वल टू 4 कर दो, है ना। हाँ हाँ 10 - 3r इक्वल टू 4, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 2. 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई। तो बेसिकली r इक्वल टू 2 पुट करके हमें कोई, अच्छा कोएफिशिएंट हमें कहाँ से मिलेगा? कोएफिशिएंट तो यहीं से मिलेगा। हाँ तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सो r इक्वल टू 2 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा? 10c2 -3 का स्क्वायर, और 2 का पावर कितना आ जाएगा? 10 - 2 मतलब 8 आ जाएगा। अब मैं बस इतना चेक कर रहा हूँ ऑप्शन उन्होंने सिंप्लीफाई किए है या नहीं। ओके ठीक है, तो ऑप्शन उन्होंने प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके दिए आपको। ठीक है, तो हम भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, तो 10c2 बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, यहाँ पे -3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9, और 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 चलो वैसे रहने देता हूँ, और ये 2 एक और है यहाँ पे, तो ये 2 का पावर 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो अगर इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर अगर आप चेक करोगे तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा, yes. है ना। और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? वैसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसा भी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दूंगा। तो 2 का पावर 9 आ रहा है, तो 2 का पावर 9 बेसिकली आ जाएगा आपका 512। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो आप। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 405, और ये 405. कितना आ जाएगा? 256। हाँ, तो ये दिया है क्या आंसर? हाँ सर है. ओके ठीक है, तो क्लियर हुआ समीक्षा ये क्वेश्चन? Yes sir. ओके कूल। वैसे आपका मतलब अटक गए थे ये क्वेश्चन में, कोई पर्टिकुलर स्टेप? सर वो बीच में ही अटक रहा था, मतलब मेरा कैलकुलेशन में कुछ तो हुआ था लगता है. चलेगा, ओके ओके। बाकी ये Yes. ध्यान रखना, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जनरल टर्म लिख के उसको सिंप्लीफाई करके, जैसा हमने ये स्टेप तक सिंप्लीफाई करके लिखा ना, ये प्रॉपरली लिखना। इसके बाद में फिर आप आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके Yes sir. ठीक है, कूल। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 58। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अनुज को डाउट है क्वेश्चन नंबर 65 में। अनुज कैन यू रेज योर हैंड? ओके ठीक है। सो अनुज अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर, गाइस सभी लोग क्वेश्चन नंबर 65 चेक करो। कोएफिशिएंट्स आपको x स्क्वायर x क्यूब और एक्सपांशन बोला है आर सेम देन द वैल्यू ऑफ a इज। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 65 में आपको एक एक्सपांशन गिवन है 3 + ax होल पावर 9, और आपको बोला है कि जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का और x क्यूब का वो सेम है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हम जनरल टर्म यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो जनरल टर्म जो है वो आ जाएगा आपका 9CR 3 रेज टू पावर 9 - r ax रेज टू पावर r, ये आ जाएगा। प्रॉपरली अगर मैं इसको नोट कर लूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 9CR सिंप्लीफाई करके, और 3 का पावर 9 - r
और a का पावर r इतना आ गया, ये जनरल टर्म का कोएफिशिएंट बन रहा है, और x का पावर क्या आ गया r। अब आपको बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आर इक्वल। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको x के जगह 2 रखना होगा। तो आप x के जगह 2 रख, सॉरी x के जगह नहीं, सॉरी r के जगह, तो r के जगह 2 रख दो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, r के जगह 3 रख दो, x क्यूब का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है यश, सॉरी यहाँ तक क्लियर हो रहा है अनुज? चैट में लिख दो। ओके, तो x का पावर r आ रहा है, हमें x स्क्वायर चाहिए तो r की जगह 2 रखना होगा, हमें x क्यूब चाहिए तो r की जगह 3 रखना होगा। अगर मैं r की जगह 2 रखूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका 9c2, 3 टू द पावर 9 माइनस 2 बेसिकली 7, और a टू द पावर 2। और अगर मैं r की जगह 3 रख दूं तो कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका 9c3, 3 टू द पावर 9 माइनस 3 और 6 आ जाएगा, और a का क्यूब आ जाएगा बेसिकली। अब दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल बोला, हमने इक्वल कर दिया। अब a के टर्म्स बेसिकली एक तरफ ले रहा हूँ, रिमेनिंग टर्म्स एक तरफ लेके जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ a क्यूब और डिवाइड कर दे रहा हूँ a स्क्वायर से, और यहाँ पे या ठीक है, एक वो फॉर्मूला अगर पता है तो वो यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर वैसा कर दीजिए, ओके ठीक है। तो गाइज यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन a क्यूब ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स आपके आ जाएंगे 9c3 बाय 9c2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 6 बाय 3 टू द पावर 7, ठीक है। ये आ गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। ये लास्ट टर्म को, मतलब लास्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट मतलब 9c3 9c2 को एक्सपांड करके भी लिख सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला लिखा रखा है शायद आपको, NCR बाय NCR-1 सिंप्लीफाई होके क्या होता है बताओ, चैट में लिखो गाइज। नहीं आपको आ रहा है तो फिर मैं भी यहाँ पे एक्सपांड करूंगा, ध्यान रखना फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आता है, ये यहाँ पे वो तो नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं फॉर्मूला नहीं बता, अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला, हाँ एक दो जन सही लिख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। देखो करेक्ट, वेरी गुड। सो काफी लोग सही आंसर बोल रहे हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं सर नहीं पता। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्विकली आपको डिराइव कर देता हूँ फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइम से फॉर्मूला याद रखना आप सभी, ठीक है। डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कैसे फॉर्मूला आ रहा है। नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, वो फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी हमने यूज किया था, तो गाइस फॉर्मूले प्लीज याद रखो, ओके ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक बार वो समझ में नहीं आया वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो वो बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे गाइस। सो NCR अपॉन NCR-1, आपको NCR का एक्सपेंशन पता होता है, वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिख दिया इनटू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में NCR-1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल, और फिर ऊपर क्या चल जाएगा, r-1 का फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ n माइनस r प्लस 1, वेरी गुड, उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब जब आप ये दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली डिनोमिनेटर में आपका बच जाएगा r, ठीक है। और जब आप ये दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में बच जाएगा n माइनस r प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा, क्लियर हो रहा है सभी को। सो फॉर्मूला याद रखना गाइज, नेक्स्ट टाइम से NCR अपॉन NCR-1, बेसिकली ये आपका फॉर्मूला होता है, प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना नेक्स्ट टाइम से। जो भी फॉर्मूलेज आपको लिखा है क्लास में वो याद रखना आप सभी, ओके ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम वहां पे, वैसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो ऑब्वियसली आप एक्सपांड कर सकते हो, नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है तो आप यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो 9c3 9c2 को, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। फॉर्मूला याद है तो बेटर, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू है आपकी 3, ओके ये इस केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 बाय
आर, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको, अब ये कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते तो 1/a इक्वल टू बेसिकली कितना आ जाएगा, 9 - 3 कितना, 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7, तो 7/9 आ रहा है। ध्यान रखना ये 1/a की वैल्यू है, आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9/7। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 9/7। अनुज, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 65 गाइस, क्वेश्चन नंबर 65। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व किया है, और अभी ये था क्वेश्चन नंबर 65 जो हमने सॉल्व किया। अनुज, क्लियर है आपको क्वेश्चन? चैट में रिप्लाई कर दो। ओके, ठीक है, तो बाद में आप चेक कर लेना फिर उसे। ओके, अगर नेट प्रॉब्लम हो गया था, अब बाद में चेक कर लेना ये। ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 66? Any doubt up to question number 66? Okay, good. Any doubt up to question number, अच्छा नेक्स्ट जो सेट है डिस्कशन का, इट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 113 to 119। सो गाइज, ये सेट में कोई डाउट आपको? एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 113 to क्वेश्चन नंबर 119? ओके, ठीक है। यश बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 117 में डाउट है, और पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, जनरल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 117 चेक करो सर, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 में गिवन है द मिडल टर्म। अच्छा, मिडल टर्म आपको फाइंड करना है, और एक एक्सपेंशन गिवन है, उसका मिडल टर्म बेसिकली आपको फाइंड करना है। अनुज, क्या डाउट है? ओके, आपको एक्सपेंशन गिवन है गाइस, 1 + x होल पावर 2n, ये आपको एक्सपेंशन गिवन है, और आपको बोला है कि इसमें का मिडल टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, यश, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ठीक है, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले तो जनरल टर्म फाइंड कर लेते, राइट? ओके सर। हाँ, सो जनरल टर्म क्विकली बताओ क्या आ जाएगा। 2 NCR हाँ, x⁻r। x⁻r, वेरी गुड। अब मिडिल टर्म हमें फाइंड करना है। मुझे ये बताओ, देखो आपने ये स्टडी किया होगा, बेसिकली पावर इवन है या ऑड है, उस पे बेस्ड आप डिसाइड करते हो मिडिल टर्म कितने आते हैं, एक आते, दो आते, उस तरीके से, है ना? यस सर। तो यहाँ पे पावर जो है 1 + x, जो एक्सपांशन का पावर है 2n, ये इवन पावर है या ऑड पावर है? सर इवन पावर। इवन पावर है, करेक्ट। तो इवन पावर में मिडिल टर्म्स कितने आते हैं, एक आता है, दो आते सर 2। हैं? दो नहीं, देखो ध्यान रखना, इवन पावर में मिडिल टर्म एक ही आता है। देखो एक सिंपल एक्सपांशन करके आपको लिख के देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो 1 + x का होल स्क्वायर आप कर रहे हो, ठीक है? ये एक्सपांशन तो सभी को पता होता है, बट वो हम नहीं क्या जिस तरीके से याद रखते हैं वैसा नहीं, हम मैं ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब आप चेक करोगे, पहला टर्म क्या आ जाएगा आपका, 2c0 आ जाएगा। मतलब देखिए, तो 2c0 तो बेसिकली कितना होता है, 1 होता है, प्लस नेक्स्ट टर्म कितना आएगा आपका 2c1, x का पावर 1 आ जाएगा, तो 2c1 होता है 2, तो वो 2x आ गया। और नेक्स्ट टर्म होगा आपका 2c2, वो 1 होता है, x का पावर 2 आ जाएगा, x² हो गया। तो देखो, जब इवन पावर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, ऑड, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म आप देखो एक ही आ रहा है। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ, तो जब भी इवन पावर होता है मिडिल टर्म एक ही आता है, और वो मिडिल टर्म आप कौन सा आर पुट करोगे तो वो मिडिल टर्म बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है सेकंड टर्म आपको मिल रहा है मिडिल टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म मिल रहा है।
तो बेसिकली सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप आर की वैल्यू क्या रखोगे 1। तो जनरल में बता देता हूँ आर की वैल्यू आपको क्या रखना है, बेसिकली इवन पावर डिवाइड बाय 2 वो रखना है आपको आर की वैल्यू। ओके ओके सर। हाँ, तो हाँ ठीक है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रख लेना। सो ये ध्यान रखना अगर पावर इवन होता है तो मिडल टर्म एक ही आता है। वो मिडल टर्म फाइंड कैसे करेंगे, तो क्या आर की वैल्यू रखेंगे कि वो आपको मिडल टर्म मिल जाएगा। तो ध्यान रखना आपको आर की वैल्यू रखना है यहाँ पे जो इवन पावर है डिवाइड बाय 2 वो आर की वैल्यू रखना है। मतलब अगर मान लो पावर होता आपका 8 तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए आप आर की वैल्यू रखते 4। हाँ आर की वैल्यू जब आप 4 रख रहे हो तो ध्यान रखना बेसिकली आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हो। बेसिकली मिडल टर्म आपका r+1 मतलब जनरल टर्म आपका r+1 टर्म है ना, यस सर। वो ध्यान रखना। आर की वैल्यू क्या रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको बस। तो यहाँ से यस यहाँ पे हम सर। आर की वैल्यू बेसिकली क्या रखेंगे, n रख देंगे आर की वैल्यू। यस सर। ओके तो आप आर की जगह क्या रख दो, n रख दो, तो आपको मिडल टर्म मिल जाएगा। सो मिडल टर्म बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 2ncn x टू द पावर n, ये आ जाएगा। ओके ओके सर। हाँ अब ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नहीं किया इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई किया है फर्दर, वो हम भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2ncn का एक्सपांशन किया है और कुछ नहीं। सो 2ncn का एक्सपांशन तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस n वापस n का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n। ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके म्यूट कर लो यश। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 117। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 117। ओके ऐसे चेक कर लो, ठीक है। सो गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 119? नो। ओके गुड। सो गाइस शीट का जो भी आपको होमवर्क मिला है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रीवियस वीक में जो एग्जाम हुआ था बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम, अगर उसमें आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो वो आप चेक कर लो। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स, आप चेक कर लो। Yes. ओके गाइस तो अभी शीट के क्वेश्चंस हो चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 119। रिमेनिंग जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी हम प्रीवियस वीक जो आपका टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ओम बताओ क्वेश्चन। The coefficient of x और एक raised अच्छा to ओम ओम एक वो क्वेश्चन वो सीरियल नंबर भी बता दो, मतलब बाकी लोगों के पास सीरियल नंबर वाइज होंगे क्वेश्चंस तो वो देख लेंगे। question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 ओके क्या क्वेश्चन है? Coefficient of x raised to n हाँ in the expansion of x plus 1 plus x into 1 minus x raised to n. ओके ठीक है चलेगा। ओके इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n आपको फाइंड करना है, ठीक है। Yes. सॉल्व करते हैं गाइस, यहाँ पे ध्यान देना सभी। अब ओम अनम्यूट ही रहना, ओके Yes. ओके। सो देखो जब हम इसे एक्सपांड करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स ही रहने वाला है, ये ठीक है। Yes. अच्छा यहाँ पे जब हम एक्सपांड करेंगे, अभी नहीं क्या जनरल टर्म नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, फिर बाद में जनरल टर्म का भी हम यूज कर लेंगे। तो जब मैं एक्सपांड करूंगा तो एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म आ जाएगा NC0, वो बेसिकली होता है 1। बाद में आपका आएगा माइनस ऑफ NC1, बेसिकली कुछ ऐसा आएगा NX। फिर आएगा आपका NC2x², फिर आएगा आपका यहाँ पे माइनस NC3x³, ऐसा आपके टर्म्स चलते जाएंगे, ठीक है। n टर्म्स Yes. तक आएगा यहाँ पे, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो 1 है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, Yes. और जो x है वो भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. अब मान लो मुझे नहीं क्या x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए, मान लो। तो x टू द पावर 3 मुझे कब मिलेगा, जब ये 1 x टू द पावर 3 के टर्म से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, Yes. और जब ये x कौन से टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए, X square. x²। वेरी गुड।
तो दो हमें x टू द पावर 3 के टर्म्स मिलेंगे, ये ध्यान में आ रहा है? yes sir, अच्छा, अब x टू द पावर n कब मिलेगा देखो, तो जब ये 1 इधर x टू द पावर n के टर्म से मल्टीप्लाई होगा, yes तब वो x टू द पावर n का टर्म मिलेगा। और जब ये x ये ब्रैकेट के x के पावर n माइनस 1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तब भी x का पावर n मिलेगा। yes sir, क्लियर हुआ इतना? yes sir, ठीक है, अब मैंने क्या पहले जनरल टर्म लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स होल पावर n का जनरल टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इट इज बेसिकली r प्लस 1 टर्म लिख रहा हूँ, इट इज -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r। ये ठीक है ये ओम? yes ओके ठीक है। अब देखो जैसे हमने बोला x टू द पावर n का कोएफिशिएंट हमें कब मिलेगा, जब इधर ये जो 1 है इधर x के पावर n से मल्टीप्लाई होगा। x का पावर n बेसिकली आपको मिलेगा कब, जब आप r की जगह n रखोगे। yes sir, हाँ, तो 1 हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं r की जगह n रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n और NCN x टू द पावर n। ठीक है, yes sir, पहले मैं टर्म लिख रहा हूँ फिर कोएफिशिएंट देख लेंगे। तो ये x टू द पावर n का एक टर्म मिल गया, प्लस एक और टर्म कब मिलेगा, जब ये x इधर x टू द पावर n माइनस 1 से -1, मल्टीप्लाई होगा। x टू द पावर n माइनस 1 कब मिलेगा, जब r की वैल्यू आप क्या रखोगे, n माइनस 1 रखोगे। n-1, करेक्ट, हाँ। सो अब यहाँ पे x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मतलब इधर वाला x है वो, और यहाँ पे मैं r की जगह लिख दे रहा हूँ n माइनस 1। सो -1 का पावर n माइनस 1 NCN माइनस 1 x का पावर n माइनस 1। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में बस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 का पावर n। ठीक है, NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 1। वेरी गुड, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, x का पावर n लिख दिया, प्लस ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा x का पावर n बन जाएगा, तो वो हम बाद में लिख देंगे। तो बचा क्या आपका -1 का पावर n माइनस 1 बचा। मुझे ये Yes. बताओ NCN माइनस 1 की वैल्यू क्या होती n है, n होती है। वेरी गुड, तो इंटू n आ गया। अब ये पूरा, अच्छा ये भी कि फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, x के पावर n से मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान रखो हमें x के पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अब मैं कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ यहाँ सिर्फ। yes तो कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका -1 प्लस -1 माइनस 1 इंटू n। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। ये क्लियर हुआ? yes sir, अब मुझे नहीं, क्या आज ही एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिकली यश ने पूछा था, तो इसको मतलब वो ऑप्शंस बताया था, तो ऑप्शंस में इस फॉर्म में नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया। उन्होंने -1 टू द पावर n कॉमन लिए। सो वो हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे तो -1 का पावर n माइनस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टेप मतलब ये वाले टर्म को -1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, -1 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। ओके, yes तो ये कितना आ जाएगा देखो, -1 और ये दो का मल्टीप्लीकेशन वो कितना आ जाएगा, वो भी -1 आ जाएगा। बचेगा क्या, n अपॉन -1 बचेगा। n अपॉन -1 क्या होता है, -n, तो -n इंटू ये लिख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करो, -1 टू द पावर n कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा -n, तो ये आपका आंसर है। okay sir, क्लियर? yes sir, ओके, कूल। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। म्यूट कर लो बाकी सभी। ओके, यश ने ग्रुप, ओके ठीक है, आपने ग्रुप में वो क्वेश्चन सेंड कर दिया है। ओके, यश अनम्यूट कर लो। ओके, जस्ट अ सेकंड, अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ओके, वो क्वेश्चन नंबर बता दो जिसमें आपको डाउट है, तो क्या बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो NC2 NC4 NC6 वो वाला क्वेश्चन ना। यस सर। ठीक है, तो देखो ये तो फॉर्मूला आपको क्लास में लिखाया हुआ है। यस सर। ओके ठीक है, कूल। ठीक है, ओके
हाँ, तो क्लास में आपको फॉर्मूला ये अब जितना मुझे याद आ रहा है यश, हमने डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लास में ये फॉर्मूला। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, यस यस। तो ठीक है। हाँ, तो आप क्या करना, देखो फिर से ट्राई कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन, ओके एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये है गाइस पूरा क्वेश्चन। सभी को प्रॉपरली दिख रहा है यश? यस सर, ये स्क्रीन मतलब रीडेबल है ना? यस सर। ओके ठीक है। तो गाइस जिनको 7 क्वेश्चन नोट करना है ये नोट कर लो। यश, ये क्वेश्चन देखो हमने क्लास में डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लास में। आप क्या करो, फिर से इसे ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, मतलब हमारा ऑफलाइन क्लास फिर से सैटरडे को है ना? हाँ यस सर। हाँ, फिर से ट्राई करो, और फिर नहीं, फिर भी नहीं आया तो मुझे सैटरडे को पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन ओके नंबर 10 जो, चलो ठीक है, हमने डिस्कस किया है, आप फिर से ट्राई करो, वो देख लेंगे नहीं तो सैटरडे को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने सेंड किया है, ओके हाँ ठीक है, नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन सेंड किया है वो चेक कर लेते हैं। वैसा वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है वो। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो सभी। क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली कुछ ऐसा दिया है, NC0 मतलब 1 इंटू NC0 ऐसा सोच सकते हो। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, 1 इंटू मतलब NC0 प्लस 3 इंटू NC1 प्लस 5 इंटू NC2। लेट मी जस्ट चेक, यही क्वेश्चन है कि हाँ, ये आपको गिवन है। और लास्ट टर्म, अच्छा NCN तक जा रहा है वो, ओके। सो लास्ट आपको गिवन है 2n प्लस 1 NCN, और आपको बोला है कि बेसिकली ये जो सीरीज बन रही है इसका सम आपको फाइंड करना है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 11 सभी को ये मिल गया होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे यश? नहीं पता। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइम से क्या कर लेना है, देखो आपकी तरह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो नेक्स्ट टाइम से माइट भी ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, ओके सर। अभी तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट द सम बी इक्वल टू S, ऐसा मैं लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीरीज को रिवर्स करके फिर से लिख रहा हूँ। तो सम तो सही में रहेगा, ऐसे रहेगा है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखो, बात तो एक ही होती है। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, 2n प्लस 1 CN, ये आ जाएगा। तो मैं 2n प्लस 1 तो लिखता हूँ। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे साथ में यूज कर रहा हूँ, अगर दिक्कत होती है तो बोल देना, अभी नहीं यूज मतलब नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लूंगा उसे मैं। वो फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये वाला फॉर्मूला। पता है ये सर। फॉर्मूला? यस सर। तो मुझे बताओ NCN को क्या हम NC0 लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसे, तो वो आपको पता है NCN आ रहा है, उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, NC0, तो ये लिख दिया, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसके पहले का जो, अच्छा ये टर्म के पहले का जो टर्म होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वो तो कितना होगा, NCN माइनस 1 होगा, बट वो किससे मल्टीप्लाइड होगा अगर मतलब देखना है तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, 1 3 5 दो दो के गैप से चीजें बढ़ रही है। तो अगर मैं रिवर्स वे में जाऊँ तो दो दो के गैप से चीजें कम होंगी। तो 2n प्लस 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ ये आ गया। फिर इसके पहले का टर्म क्या होगा, 2n माइनस 3, उसको मैं अच्छा ये CN माइनस 1 आ रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, C1 लिख रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। यस क्लियर हो सर। रहा है यश? यस सर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा C2 आ जाएगा, ऐसे आप लिखते जाओगे तो लास्ट में आ जाएगा आपका 1 इंटू CN, ऐसा आ जाएगा। मतलब लास्ट टर्म आपका बेसिकली क्या आएगा, 1 इंटू C0 आएगा। अब NC0 को मैं NCN लिख सकता हूँ, तो वो मैंने लिख दिया। एक बार ये चेक करो गाइज, ये स्टेप मैंने एक्चुअली 2 स्टेप कंबाइन करके एक में लिख दिया। क्लैरिटी मिल रही है क्या, बोलो यश, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर।
ओके हाँ गाइस, बाकी अगर किसी को डाउट है आप चैट में लिख सकते हो। क्लियर है सभी को ये स्टेप? ओके ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों जो आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं उसे आप ऐड कर दो। ओके यश, हेलो आवाज आ रही है? ओके ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड नॉइज है, ओके ठीक है। तो देखो हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो एलएचएस है वो तो कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। अब आरएचएस में ध्यान देना सभी, 1c0 और 2n+1c0 में मतलब ये c0 में कॉमन ले रहा हूँ, nc0 में कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1+2n+1। तो 1+2n+1 तो कितना हो जाएगा, वो 2n+2 हो जाएगा। तो 2n+2 इंटू nc0 आ जाएगा। प्लस सिमिलरली जब आप इसे ऐड करोगे, जब आप नेक्स्ट ये दो टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो 3+2n-1 वो कितना हो जाएगा, 2n+2 इंटू c1। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टर्म चेक करोगे 5+2n-3 वो आ जाएगा 2n+2 c2 nc2 बेसिकली। ऐसे ऐड करते जाओगे तो लास्ट टर्म भी अगर आप चेक करोगे 2n+1+1 तो वो आ जाएगा आपका 2n+2 ncn। ये क्लियर हुआ यश? चैट में लिख दो। ओके अब देखो यहाँ पे ये तो 2s रहने देते हैं। अगर आप हर एक में से अगर आप देखोगे हर एक टर्म में से हम 2n+2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2n+2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये आ जाएगा। ओके ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। सो ये 2s है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, 2n+2 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। और ये पूरे ब्रैकेट के लिए सर ने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। बेसिकली वो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ये 2 मतलब 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो हमें तो बेसिकली s फाइंड करना है ना। तो क्या आंसर आ गया, n+1 इंटू 2n। क्लियर है यश? ओके गुड ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे हमें हमारे जो डाउट ग्रुप में मुझे दिख रहा है, ओके क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ओके क्वेश्चन नंबर 12 भी दिख रहा है मुझे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके सो गाइस ध्यान देना सभी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो आप। सो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, आपको फाइंड करना है सम। बेसिकली ये nc0 प्लस nc1 अपॉन 2 प्लस nc2 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसा चलते जा रहा है, और लास्ट टर्म है आपका ncn अपॉन 2n। ये आपको सम फाइंड करना है, ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली आपने क्या, एक्सपांशन देखो, जो आपका एक्सपांशन होता है ना 1+x होल पावर n, ये एक्सपांशन को आप लिखो प्रॉपर। देखो ध्यान रखना गाइस, ये एक्सपांशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, 1+x होल पावर n और 1 - x होल पावर n। और वैसे x+y होल पावर n, x-y होल पावर n भी इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म्स आपको ये सब पता होता है। ओके तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, nc0 आ जाएगा प्लस nc1 x⁻1 आ जाएगा प्लस nc2 x⁻2 आ जाएगा। म्यूट कर लो गाइस। ठीक है, ऐसा अब आप एक्सपांड करते जाओगे तो फाइनली जो है आपको जो टर्म मिलेगा ncn x⁻n, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ओके तो इसमें अब देखो यश क्या करो, ये एक्सपांशन को और ये एक्सपांशन को ऑब्जर्व करो, कंपेयर करने की कोशिश करो, मुझे बताओ x की हम क्या वैल्यू रखें कि आपको एक्सपांशन मतलब ऊपर वाला एक्सपांशन मिल जाए।
नहीं, x की वैल्यू 2 रखने से क्या आ रहा है? अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो nc1 इंटू 2 आ रहा है। यहाँ पे nc1 इंटू 2 कहाँ पे है? हाँ महेश, वेरी गुड वेरी गुड, 1/2 वैल्यू हम रखेंगे। श्रुति वेरी गुड, हाँ 1/2 वैल्यू रखेंगे। तो देखो 1/2 रखोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सब चलते रहेगा। ओके, हाँ करेक्ट। सो हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/2 ऑन बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे बेसिकली 1 + 1/2 होल पावर n आ जाएगा, और जो सीरीज का हमें सम फाइंड करना है वो राइट साइड में जनरेट हो रहा है। अभी के लिए उस सीरीज के सम को मैं s बोल देता हूँ, तो वो जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो s की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई? 1 + 1/2 होता है 3/2, 3/2 रेज टू n, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, कूल, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट ग्रुप में मुझे दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सर ने सिंप्लीफाई। अच्छा, मुझे ये बताना आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 तो सभी को दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप के क्वेश्चन सर ने क्लास में बताए हैं आपको? नहीं तो एक बार नहीं क्या उस टाइप के क्वेश्चंस का आपको रेफरेंस देना होगा, फिर हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओके एडवांस वाले इसमें वो बताया है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कुछ टॉपिक्स। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। ओके ठीक है गाइस। हाँ, समीक्षा, कैन यू रेज योर हैंड? अनुज, आ ओके, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। ओके ठीक है। अनुज, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? ओके ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं यहाँ पे। आ, समीक्षा, ओके आपके इसमें नेटवर्क इश्यू है, ठीक है चलेगा। यश, माइट बी, यश आपकी हेल्प ले लेते हैं। यश, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, यश अनम्यूट कर लो। yes sir, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं सबसे पहले नोट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर नहीं क्या, एक जैसे आपने बोल रखा है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जस्ट अ सेकेंड। तो nc0 इंटू nc1 वो, ओके ठीक है, वहां तक जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ nc0 इंटू nc1 प्लस nc1 इंटू nc2 प्लस nc2 इंटू nc3, ऐसे चलते जा रहा है, और लास्ट टर्म है आपका ncn-1 इंटू ncn, ये गिवन है। ठीक है। सो एक फॉर्मूला होता है गाइज, मतलब मुझे बता देना या आपको, ठीक है, वो याद आ रहा है या नहीं? सो एक फॉर्मूला होता है, लाइक मान लो mcr इंटू nc0 प्लस mcr-1 इंटू nc1 प्लस mcr-2 इंटू nc2, ऐसा चलते जा रहा है।
और जो लास्ट टर्म है वो है MC0 NCR। ये बेसिकली आपका एक्सपांशन होता है M+N CR, इस टाइप का मतलब ये फॉर्मूला होता है। याद आ रहा है फॉर्मूला सभी को ये? गाइस यश, ओके ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, अनम्यूट, अच्छा आपने म्यूट कर लिया क्या फिर से? अनम्यूट कर लो यश, या डिस्टरबेंस हो रहा है अभी भी, बैकग्राउंड नॉइज? ओके कूल। सो गाइज ये अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है तो देखो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज ये है, माइट भी अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आप देखोगे ये टर्म एक से मतलब बेसिकली R-1 ये एक से रिड्यूस होते जाता है, और ये 0-1 ये एक से इंक्रीज होते जाता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 0-1-2 वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये C1 C2 C3 तो यहाँ पे भी 1-2-3 इंक्रीज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म का जो मतलब बेसिकली ये जो फर्स्ट टर्म है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, NCR इक्वल्स टू NCN-R, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान देना आप। तो जो गिवन सीरीज है अगर मैं उसका सम S बोल रहा हूँ तो वो सीरीज कुछ इस टाइप में हो जाएगी। तो सीरीज को मैं लिख देता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या चलो ठीक है फर्स्ट टर्म नहीं, ठीक है वो वाले टर्म को चेंज कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा देखो, हाँ करेक्ट। तो अच्छा, और ये सेकंड टर्म में अब फॉर्मूला अप्लाई करके वो हम चेंज करके लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा NC0 इंटू NCN-1 प्लस NC1 इंटू NCN-2 प्लस ऐसा ठीक है हर एक टर्म चलते जाएगा, NC2 इंटू NCN-3 है ना, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा NCN-1 इंटू NC0। ये क्लियर हो रहा है क्या गाइस? ये जो स्टेप लिख क्या हमने नोट किया है चैट में लिख दो आप। यश, समीक्षा, ओम, ओके ठीक है। समीक्षा क्लियर है ये स्टेप? ओके ठीक है। अब देखो कंपेयर करो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये टर्म को कंपेयर करना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया देखो, ये ध्यान रखो बेसिकली ये सेकंड टर्म ये मतलब चलो ठीक है इसको फिर से रीअरेंज करके लिख देता हूँ, माइट भी फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके सो मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ NCN-1 इंटू NC0 प्लस NCN-2 इंटू NC1 प्लस NCN-3 इंटू NC2 प्लस NC0 इंटू NCN-1। तो गाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली और अगर आप कंपेयर करोगे जो फॉर्मूला हमने लिखा है और ये जो हमें टर्म्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो m के जगह तो मैं n रख देता हूँ। ओके यहाँ पे अगर मैं m के जगह n रख दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, और r के जगह अगर मैं n-1 रख दूं तो ये आ जाएगा। अब आप देखो अगर आप ऐसा चेंज कर रहे हो गिवन फॉर्मूले में m के जगह अगर मैं लिख रहा हूँ n और r के जगह अगर मैं लिख रहा हूँ n-1, तो क्या हमें ये पूरा सीरीज मिल जाएगा? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें हम m के जगह n लिख रहे हैं और r की जगह लिख रहे हैं n-1, क्या वैसा करने से हमें ये पूरा सीरीज मिल रहा है? चैट में आप लिख दो। गाइस ओके वेरी गुड। तो बेसिकली हाँ तो ठीक है, हमें राइट साइड में भी वो सब्स्टिट्यूट करना होगा और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो m की जगह लिख दिया n और r की जगह लिख दिया n-1, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर विल बी द सम इज इक्वल टू n+n, मतलब m+n था तो n+n CR, r की जगह क्या आ जाएगा n-1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 2nCn-1। तो ये हमारा आंसर है। उन्होंने एक स्टेप और सॉल्व किया आगे जो अगर मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ तो अगर और आप सॉल्व करोगे आगे
सो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल बेसिकली 2n माइनस ऑफ n माइनस 1, तो वो n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। सो ये आपका आंसर आ रहा है गाइस। आई होप सो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। समीक्षा, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओके हाँ, क्वेश्चन देखो। हाँ क्वेश्चन, सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ये फॉर्मूले का यूज किया, ये फॉर्मूला यूज करने के पहले ये वाले फॉर्मूले का यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन मिला है। ओके, वो क्वेश्चन हमें मिला है ओम की तरफ से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओम, कैन यू रेज योर हैंड? ओम, ओम अनम्यूट कर लो। Yes, sir. हाँ, वो क्वेश्चन नंबर बोल देना कौन सा है। ओम, ओम कैन यू रेज योर हैंड? हाँ, अनम्यूट कर लो ओम। Yes, sir. सर वो गलती से माइक म्यूट हो गया, अच्छा, क्या हुआ? माइक म्यूट हो गया था गलती से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है 15. गाइस? चेक क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो आपको दिया है वो क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है। हाँ, तो x प्लस ए होल पावर 100 दिया है और उसमें एडिशन किया है उन्होंने x माइनस ए होल पावर 100, राइट? एडिशन ही किया है ना? सर एक मिनट. हाँ, चेक कर लो, बाकी लोग भी चेक कर लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, करेक्ट यस करेक्ट। सर. ठीक है, x प्लस ए होल पावर 100 प्लस x माइनस ए होल पावर 100। और आपको पूछा क्या है कि कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, ये क्वेश्चन है। यस. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपांड करके लिख लेता हूँ क्या आ रहा है, मतलब एक मतलब जनरल आइडिया मुझे पता चल जाए। एक्सपांड करके मतलब कैसे टर्म्स बन रहे हैं वो मैं चेक करना चाहता हूँ। ओके यस सर. ओम, ओके, तो पहले इसका एक्सपांशन, तो बेसिकली वो x प्लस वाई होल पावर n टाइप है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका 100c0 x टू द पावर 100 और फिर वो आ जाएगा a टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका 100c1 x का पावर 99 a का पावर 1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका 100c2 x का पावर 98 a का पावर 2 और ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, टर्म्स कितने आ जाएंगे ओम इस एक्सपांशन में? 101. 101, राइट? यस. ठीक है, नेक्स्ट वाला एक्सपांशन भी लिख देते हैं। सो उसमें टर्म्स क्या आ जाएंगे देखो, 100c0 x का पावर 100 a का पावर 0 माइनस 100c1 x का पावर 99 a का पावर 1 प्लस 100c2 x का पावर 98 a का पावर 2। एक और टर्म लिख देता हूँ, ठीक है, शायद हेल्प हो जाएगा अ बिट। एक मिनट। ओम, स्क्रीन रीडेबल है? यस सर. ठीक है, सो यहाँ पे भी जब हम लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 100c3 x का पावर 97 a का पावर 3 और आगे के टर्म्स ऐसे आते जाएंगे। टोटल टर्म्स 101 है। यहाँ पे आएगा माइनस 100c3 x का पावर 97 a का पावर 3 प्लस ऐसे चलते जाएगा। ये क्लियर है ओम एक्सपांशन? यस सर. अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है।
तो मुझे बताओ, देखो फर्स्ट टर्म तो ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ठीक है, ये दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे। ये दो टर्म जब ऐड कर Cancel. मतलब ये दो टर्म्स तो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। Yes. सिमिलरली आप चेक करोगे ये दो टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes. हाँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब बेसिकली आंसर क्या आएगा, ट्वाइस 100c0 x का पावर 100 प्लस ट्वाइस 100c2 x का पावर 98 a का पावर 2। अगला टर्म भी मैं लिख देता हूँ, अगर आपको आइडिया लग ही रहा होगा, क्या आ जाएगा, ट्वाइस 100c4 100 4. हाँ x का पावर X 96 a का 96. पावर 4, राइट। Yes, sir. ये चलते जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि टोटल टर्म्स मतलब टर्म्स कितने हैं, 10 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म है, 51 टर्म्स है, बेसिकली ये पूछा है। तो वो तो आप अंदाजा नहीं किया, यहीं से लगा सकते हो। देखो ये दो टर्म्स ऐड होके एक टर्म बन गए बेसिकली, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, पहले टर्म मतलब ऊपर के एक टर्म से आपको एक टर्म मिला, लेकिन फिर एक टर्म कैंसिल आउट हो गया। फिर सेकंड टर्म से फिर से आपको एक टर्म मिला और नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो आपको ये दिख रहा है, अगर मान लो सिर्फ मैं ये बोलूं कि जो ऊपर मतलब ऊपर के एक्सपेंशन में आपको पता है 101 टर्म्स आ रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो आपको ये पता चल रहा है कि पहला टर्म तो एडिशन में आ रहा है, दूसरा टर्म कट हो रहा है, तीसरा टर्म एडिशन में आ रहा है, चौथा टर्म कट हो रहा है। मान लो अभी के लिए कि ऊपर के एक्सपेंशन में मतलब 100 टर्म्स ही होते हैं, 101 नहीं होते। अगर 100 टर्म्स ही होते तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने टर्म्स कट होते और कितने टर्म्स बच जाते? 50-50. करेक्ट, वेरी गुड। तो 50 टर्म्स बच जाते और 50 टर्म्स कट हो जाते। अब अगर 101 टर्म है, मतलब जो ये अभी 101 टर्म आया, क्या वो बच जाएगा या कट हो जाएगा? Sir, वो देखना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, देखो आप देखो यहीं से आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो पहले बच गया, फिर कट हो गया, Yes, ठीक है, बच गया, कट हो गया। sir. I think कट हो जाएगा. नहीं 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 नहीं, कट कैसे? अच्छा ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल ऐसे सिंपल लॉजिक से बता रहा हूँ, नहीं तो प्रॉपर भी बता सकता हूँ। ध्यान देना, देखो क्या हो रहा है, ऑड टर्म्स आपके कट नहीं हो रहे, ऑड टर्म्स आपके बच जा रहे हैं। पहला टर्म बच गया, ठीक है, Yes. सेकंड टर्म देखो कैंसिल आउट हो गया, थर्ड टर्म बच गया, फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो गया, फिफ्थ टर्म बच गया, सिक्स टर्म कैंसिल आउट हो गया। ऐसा अगर हम चलते जा रहे हैं तो देखो 99 टर्म बच जाएगा और 100 टर्म कट हो जाएगा, ये ठीक है। Yes, sir. जैसे आप बोले थे सर 50 टर्म बच जाएंगे, 50 टर्म कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, बचेगा या कट होगा? बचेगा. बचेगा ना, राइट, वेरी गुड, क्योंकि ऑड टर्म है तो बच जाएगा, है ना। Yes, sir. तो अब 51 टर्म्स बच गए मतलब, Yes. तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 51 ही आएगा ना। बेसिकली ये दो टर्म ऐड होके एक टर्म बन रहा है, फिर ये दो टर्म ऐड होके एक टर्म बन रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल टर्म्स कितने आ गए, 51 टर्म्स ही आ गए ना। Yes, sir. ये समझ में आया या प्रॉपर एकदम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ? नहीं, समझ आया, समझ sir. में आ गया, ओके, Yes, sir. ठीक है, ओके Thank you, sir. ओके। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर होगा कि फाइनल जो आपका एडिशन आ रहा है उसमें 51 टर्म्स आपके बच जाएंगे। क्लियर है गाइस सभी को ये? ओके, गुड। तो और किसी को कुछ डाउट है गाइस टेस्ट में, टेस्ट के कोई क्वेश्चन में डाउट है प्रीवियस वीक के? नो डाउट, ओके ठीक है। ओके गाइस, लेट्स एंड आवर सेशन हियर। ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन में जो आपके शीट के जो रिमेनिंग होमवर्क है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और बाद में जो आपके टेस्ट हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, कूल, गुड, बाय गाइस, थैंक यू एवरीवन।